उत्तराखंड में मौजूद कैंची धाम मंदिर की लोकप्रियता इतनी है कि यहाँ बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये मंदिर और आश्रम इतना लोकप्रिय क्यों है। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नीम करोली बाबा जी की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है, जिनका जन्म अकबरपुर गांव, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि हिरण गांव से 500 मीटर दूरी पर है। बाबा का जन्म सन 1900 के आसपास हुआ था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा और उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा किरणहीन गांव में हुई। 11 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की कन्या से हो गया था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही इन्होंने अपना घर और परिवार त्याग दिया था। घर छोड़ने के बाद नीम करोली बाबा गुजरात चले गए। वहां पहले एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना की, उसके बाद अन्य कई स्थानों पर साधना की। लगभग 9 वर्षों तक गुजरात में साधना करने के बाद महाराज जी भ्रमण पर निकले और वापस फिरोजाबाद के नीम करोली नामक गाँव में रुके। यहीं जमीन में गुफा बनाकर पुण्य साधनारत हुए। किसी परिचित ने बाबा के पिता को इनके बारे में बताया तो बाबा को फिर से गृहस्थ जीवन में आना पड़ा। गृहस्थ जीवन में बाबा को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन सन 1958 के आसपास महाराज जी ने पुनः घर त्याग दिया और बहुत से स्थानों का भ्रमण करते हुए कैंची ग्राम पहुंचे। 9 सितंबर 1973 को बाबा कैंची धाम से आगरा के लिए निकले। 10 सितंबर 1973 को मथुरा स्टेशन पर पहुंचते ही महाराज जी बेहोश हो गए। उन्होंने शरीर को त्याग दिया। नीम करोली बाबा की समाधि मंदिर वृंदावन में है। बाबा के भक्तों में आम आदमी से लेकर कई वीआईपी शामिल है। इस पुस्तक में बाबा नीम करोली महाराज के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन है। इसके अलावा एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स तक शामिल है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। एक समय एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स 1974 से 1976 के बीच आध्यात्मिक यात्रा के लिए भारत आए थे। जब वह कैंची धाम आश्रम पहुंचे तब बाबा समाधि ले चुके थे। कहते हैं एप्पल के लोगों का आइडिया उन्हें बाबा के आश्रम से ही मिला था। कहा जाता है करोली बाबा को सेब बड़े पसंद थे। उस दौरान बड़े चाव से इस फल को खाया करते थे। इसी वजह से स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी के लोगों के लिए कटा हुआ एप्पल चुना। जब जुकरबर्ग भी फेसबुक के बेचने पर असमंजस में थे, तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत की आध्यात्मिक यात्रा पर जाने की सलाह दी। अपने 1 महीने के दौरे पर जुकरबर्ग इस मंदिर में 2 दिन रुके। यही नहीं, अपनी फिल्म ईट प्री लव की शूटिंग के लिए भारत आई जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करोली बाबा की तस्वीर से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस के बाद विराट कोहली ने परिवार संग हाल ही में उत्तराखंड का रुख लिया। जिस तरह से विराट की फॉर्म वापस आई है, उससे देखकर न केवल फैंस खुश है, बल्कि उनका भी कॉन्फिडेंस वापस लौटा है। कैंची धाम नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर एवं भवाली से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कैंची धाम आश्रम और मंदिर शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। इस स्थान का नाम कैंची मोटर मार्ग के 2 तीव्र मोड़ों के कारण रखा गया है। कैंची धाम में प्रतिवर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। इस दिन यहाँ बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगी रहती है। ऐसा माना जाता है जब महाराज जी 17 वर्ष के थे तब उन्हें भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान था। हनुमान जी को इनका गुरु बताया जाता है। बाबा नीम करोली ने कैंची धाम आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा 1961 में पहली बार यहाँ आए। उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्वानंद जी के साथ मिलकर यह आश्रम बनाने का विचार किया था। 1964 में बाबा ने यहाँ हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। हर साल यहाँ 15 जून पर एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं।